जब जब शक्ति अहंकार बन जाए, जब जब राजा रक्षक न रहकर भक्षक बन जाए, तब तब धर्म स्वयं अस्त्र उठाता है। आज हम सुनेंगे उस अवतार की कथा जो ब्राह्मण भी था और महावीर योद्धा भी। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी। परशुराम जी का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ हुआ। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, पर शिव कृपा से उन्हें मिला परशु और अपार युद्ध शक्ति। उनका उद्देश्य था अधर्मी, अत्याचारी और अहंकारी क्षत्रियों का नाश, धर्म की पुनः स्थापना। उस समय पृथ्वी पर कई क्षत्रिय राजा अपनी शक्ति के घमंड में ब्राह्मणों, ऋषियों और जनता पर अत्याचार करने लगे थे। ऐसा ही एक राजा था, राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन। उसने महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया, दिव्य कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया और अंत में महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब यह समाचार परशुराम जी को मिला तो परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक पृथ्वी पर अत्याचारी क्षत्रिय रहेंगे मैं उन्हें दंड देता रहूंगा। यह समझना अत्यंत आवश्यक है, परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों का नाश नहीं किया। उन्होंने धर्मी राजाओं को कभी क्षति नहीं पहुंचाई। उन्होंने केवल अत्याचारी, अहंकारी, धर्म विरोधी क्षत्रिय वंशों का नाश किया। पुराणों के अनुसार हर पीढ़ी में जब अधर्म पुनः फैलता, नए अत्याचारी राजा जन्म लेते। परशुराम जी ने 21 पीढ़ियों तक युद्ध भूमि में जाकर अधर्मी क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया। हर बार राजाओं का अहंकार टूटा, धर्म की पुनः स्थापना हुई और पृथ्वी को शांति मिली। कथाओं के अनुसार परशुराम जी ने अपने संकल्प की पूर्ति के बाद 5 सरोवरों में क्षत्रियों के रक्त से पितरों को तर्पण दिया। जब सहार पूर्ण हुआ, परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान कर दी। स्वयं तपस्या और संयम का मार्ग अपनाया। उन्होंने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो सकता है, पर विजय के बाद त्याग अनिवार्य है। परशुराम जी का जीवन हमें सिखाता है, शक्ति का प्रयोग सेवा के लिए हो, सत्ता का उद्देश्य रक्षा हो, शोषण नहीं। और जब अन्याय सीमा लांघ जाए तब धर्म स्वयं योद्धा बनता है। परशुराम जी न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वे थे अन्याय के विरुद्ध क्रांति, अहंकार के विरुद्ध चेतावनी और धर्म की अमर ज्वाला। जय श्री परशुराम। धर्म की जय हो।